नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम बात कर लेते हैं कि आप सभी लोगों को टैक्सी कौन सी कार लेनी चाहिए। आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे। और आप सभी लोगों को इस लाइन में किन लोगों को आना चाहिए, किन लोगों को नहीं आना चाहिए। तो साथियों मैं बता देता हूँ आप सभी लोगों को, जो लोग आज के दौर में इस लाइन में आना चाहते हैं, जो इस लाइन को बहुत अच्छा समझ रहे हैं, वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखेंगे, एक एक बात, एक एक पॉइंट में बताऊंगा। वीडियो को पूरी तरीके से समझ लीजिए। जो भी समस्या आती है, जो भी इनकम होती है, वो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। आप सभी लोगों को बता देता हूं कि इनकम लोग अपनी बता देते हैं, खर्चे नहीं बताते हैं। तो वही लोग क्या करते हैं, इनकम को देख के गाड़ियों ले लेते हैं। उसके बाद जब खर्चे आते हैं तो वो लोग डर जाते हैं या गाड़ी बेचने का नौबत आ जाता है। अभी मार्केट में क्या चल रहा है, लोग नई नई गाड़ियाँ ले रहे हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने कट रहे हैं, उसके बाद उन्हें बेचना पड़ रहा है। मार्केट में आपको एक ना 1000 गाड़ी ऐसी मिल जाएंगी भाइयों, जो कि लोग किस्तों पे छोड़ने के लिए हैं। उनकी किस्तें ड्यू हो चुकी हैं, 3 4 किस्तें साहब ड्यू हो गई हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, खर्चा लगाते नहीं हैं, खाली किस्त का लगा लेते हैं और सीएनजी का लगा लेते हैं, बकाया और कोई खर्चा नहीं होता है क्या गाड़ी का। आप सभी लोगों को मैं डिटेल में बता दूं कि आप सभी को लोगों को कितना खर्चा होता है महीने में गाड़ी का, और आपको मिनिमम कितनी इनकम करनी चाहिए महीने में, तब आप इतना पैसा बचा सकते हो। आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ कि आपको मिनिमम एक महीने में गाड़ी का कितना खर्चा है। एक महीने में जो गाड़ी का खर्चा है भाई साहब, मैं बता देता हूँ। गर्मी के दिनों में मिनिमम अगर वैगनआर भी चलाओगे तो आपका 25 से 30 हज़ार पर सीएनजी का खर्चा आएगा। क्योंकि गाड़ी अगर एसी पे चलेगी तो आपको 20-25 से ज़्यादा एवरेज नहीं देगी, 25 से ज़्यादा वैगनआर भी। उसके बाद 25 हज़ार का सीएनजी हो गया, और प्लस आपका अगर 15 हज़ार का भी ईएमआई है, मैं तो कम लगा लेता हूँ, 15 हज़ार का ईएमआई है तो 25 और 30 कितना होता है, 25-30 आपका हो जाएगा, सॉरी 15 और 25 आपका हो जाएगा 40 हज़ार आपका ये खर्चा हो गया। उसके बाद अगर आप दिल्ली एनसीआर गुड़गांव में गाड़ी चलाते हो तभी आप 3035 रुपये का काम कर सकते हो। आप सोचो नोएडा में या दिल्ली में चला के काम कर लूँ तो थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि हमारे टोल वगैरह मिल जाते हैं अगर हम दिल्ली गुड़गांव जाते हैं। अगर जैसे दिल्ली नोएडा से अगर गुड़गांव दिल्ली जाते हैं तो 2 टोल मिलते हैं, वो इंक्लूड हो जाते हैं हमारे बिल में। तो हमें 30 किलोमीटर का भी ऑर्डर जो है 500-600-700 रुपये का बन जाता है मिनिमम। अगर आप गाड़ी को चलाते हैं कि मैं नोएडा में चलाऊँगा, 15 साल का गवर्नमेंट न्यू जो है टैक्स के बारे में भी न्यू वो है लॉन्च कर दिया है कि 15 साल का एक बार में पे हो जाएगा, तो मैं यूपी में चला लूँगा। तो भाई साहब अगर दिल्ली एनसीआर गुड़गांव लोकल में अगर गाड़ी आप चला रहे हो तो दिल्ली ओनली नोएडा में काम नहीं हो पाएगा आपका। आपको दिल्ली और गुड़गांव गाड़ी को ले जाना ही पड़ेगा, तभी आप 3035 रुपये का काम कर सकते हो। ये बता दिया मैंने आपको। 40 हज़ार रुपये आपका खर्चा बता दिया सीएनजी और किस्त। उसके बाद खर्चा लगा लेते हैं गाड़ी का आपका। महीने में अगर आप गाड़ी 3035 रुपये का काम करोगे तो 101% गाड़ी की एक सर्विस महीने में आ जाएगी भाई साहब। उसके बाद बात कर लेते हैं गाड़ी का 3000 रुपये का कम से कम एवरेज रख लो, ठीक है, सर्विस। तो 3000 रुपये रख लेते हैं तो हो जाता है आपका 43,000। दूसरा चीज़ मान लेते हैं कि आपका महीने में अगर आप गुड़गांव और दिल्ली चलाओगे तो उसका टैक्स जो है आपका 3000 रुपये दिल्ली का है, एमसीडी टोल जिसे बोलते हैं, और 1500 रुपये आपका गुड़गांव का है। तो 4500 रुपये आपका ये हो जाता है। 4500 मिनिमम मान लो कि आपका 4500 और मतलब 43 ये हो जाएगा आपका 7 मतलब 47,500 रुपये आपका 47। और अगर मिनिमम आप रोड पे 12-14 घंटे काट रहे हो, दूसरी चीज़ आपको 14 घंटे से कम नहीं देना पड़ेगा, 12 से 14 घंटा तो आपको देना ही है। दूसरी चीज़ 12-14 घंटा देने के बाद आपका एक सीनियर, आपको एक गाइड करने वाला ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो आप फंसोगे मार्केट में और काम भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो वह इंसान टाइम लेगा अगर उसको गाइड करने वाला नहीं होगा तो मैं अपडेट बाय अपडेट देता रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपको अपडेट देता रहूँगा उसी तरह आप गाड़ी अगर ले रहे हैं या ले चुके हैं तो आप मार्केट में कहीं नहीं फंसेंगे। अच्छा 3035 रुपये का काम 4000 तक का मिनिमम हो जाएगा। किस जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए ज़्यादातर, मैं बता देता हूँ आपको। संगम विहार हो गया एक,
सदर बाज़ार हो गया, और ये जनकपुरी हो गया, उत्तम नगर हो गया, ये राइडें नहीं उठाना चाहिए। और शाम के टाइम में लोनी हो गया। लोनी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मतलब लूट लाट ज़्यादा होती है, तो लोनी का राइड नहीं उठाना चाहिए शाम के टाइम में मिनिमम। मैं भी कोई, हमारे जो भी स्टाफ है टोटल, कोई भी आप वीडियो देख लीजिए, 3 से 4 गाड़ियाँ हैं, कोई भी लोनी की राइड नहीं उठाना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं दिल्ली में भाई साहब। उसके बाद आपका अगर रोड पर चल रहे हो तो 47,500 रुपये खर्चा मैंने बता दिया। और अगर रोड पर चल रहे हो तो मिनिमम कम से कम 200 रुपये का आपका खाने का खर्चा हो जाएगा, कम से कम। 6,000 रुपये आप 5,000 लगा लेते हम कह रहे हैं, तो आपका 50-55 हज़ार रुपये का खर्चा गाड़ी का महीने का भाई साहब है। अब 40 से 50 हज़ार रुपये महीने का खर्चा गाड़ी का है, तो आप महीने में कम से कम 90,000 1 लाख का काम करेंगे, तो उसके बाद आपका जो है 40 से 30 हज़ार महीने का बच पाएगा। उसके बाद अगर आप अकेले ले रहे हो तो फिर भी नोएडा दिल्ली में कहीं भी रूम लेओगे तो कम से कम सस्ता से सस्ता रूम 3,000 रुपये से कहीं कम नहीं है। 2 लोग कम हो रूम में तो 1500 मान लो, और अगर सिंगल हो तो 3,000 मान लो। तो 50 से 55 हज़ार रुपये का आपका महीने का खर्चा भाई साहब क्लियर है। ये सोच समझ के खूब शांति सुकून से गाड़ी तब निकालना, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी अटूट। रात नहीं देखना है, दिन नहीं देखना है, तो भाई साहब सक्सेस हो। और आप सोचो कि जॉब की तरह मैं 10 घंटे गाड़ी चलाऊंगा, उसके बाद रूम पे आके सो जाऊंगा, तो आप इस लाइन में सक्सेस नहीं। कभी ड्यूटी बजती है, कभी नहीं बजती है, सारी चीज़ें हमें आपको मैनेज करनी पड़ती है। मैंने डिटेल में आपको पूरी जानकारी दे दी है। बकाया आप जैसा भी हो, आप खुद समझदार हैं, आप खुद जानकारी देख लीजिए। मैंने जो भी है डिटेल में पूरी जानकारी दे दी आप सभी लोगों को। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेगी, जो भी अपडेट रहेगा हमारा। बकाया मैं आपको जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच। बने रहिए चैनल पर हमारे, और जुड़ जाइए चैनल से। अच्छे वीडियो लाते रहेंगे आप सभी लोगों के लिए। आपके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े हैं।